जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी और यानी इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्कवरी में है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था ना, वो सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल था एटम का। ठीक है, क्योंकि रूथरफोर्ड्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। ठीक है, आपने अगर मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो कि हमने उसमें रूथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। ठीक है, तो रूथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आया था, लेकिन बोहर ने भी जो है रूथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ही बेस बनाया था और थोड़ी सी उसने जो बेस थी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ली थी। ठीक है, तो हमारे पास बोहर ने जो है 1913 में एक मॉडल दिया था जिससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर हुई थी, जो रूथरफोर्ड एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, in atomic physics, the Bohr model or Rutherford model was the first successful model of the atom. ठीक है, तो इट वॉज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर इन 1913। तो नील बोहर ने 1913 में इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन के असल में जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है। According to Bohr's model, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously. अब रूथरफोर्ड ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो एनर्जी है वो एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, The energy of a revolving electron is quantized। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास ना स्पेसिफिक अमाउंट में वो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है हर इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, It revolves only in orbits of fixed energy called energy levels by him। तो बोहर ने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं। ठीक है, जिन्हें एनर्जी लेवल्स का नाम जो है वो बोहर ने दिया था कि वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, जिसको हम आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, तो बोहर ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है ना तो एमिट होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल है जिसके इर्द गिर्द वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये बोहर की क्या थी, थ्योरी थी कि उसने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है कि हमारे पास अब ये तीन शेल्स जो हैं वो इधर मेंशन्ड है। के शेल है, एल शेल है और एम शेल है, और ये हमारे पास ना क्वांटम नंबर्स हैं शेल के। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, और रिलीज एनर्जी को हम किस इक्वेशन से शो करते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच वी से। ठीक है, तो हमारे पास इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक कंडीशन है जो कि हम अब पोस्टुलेट्स में पढ़ते हैं। तो हमारे पास बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे, The atom consists of tiny nucleus and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं जिनका रेडियस हम आर से शो करते हैं। ठीक है, वही जो बोहर ने पहले हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है कि हमारे पास ना फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इधर वही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उन ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो हम आर से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पोस्टुलेट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, और एनर्जी की जो अमाउंट है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि वो
हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट में वो एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, थर्ड पोस्टुलेट में ये बताया गया है कि अब एनर्जी के बारे में थर्ड पोस्टुलेट में बात है जो अभी मैं आपको कह रही थी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एनर्जी ना ही रिलीज करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, ठीक है। तो बोहर ने ये एक न्यू चीज जो है वो इंट्रोड्यूस की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे जब वो वन ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में क्या करेंगे, जंप करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स ओनली रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो हमारे पास उसका जो चेंज इन एनर्जी आता है उसे हम प्लैंक्स इक्वेशन के थ्रू जो है वो दिखाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? प्लैंक्स इक्वेशन है, ठीक है, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई थी। तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई जो है वो E2 माइनस E1 के इक्वल है और E2 माइनस E1 जो है वो h म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्लैंक्स थ्योरी थी जो हमारे पास ना प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी कि एनर्जी जो है वो ऑर्बिट्स की क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। क्वांटाइज्ड का जो मेन वर्ड का मीनिंग है ना वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दिया था। क्वांटाइज्ड का बेसिकली मीनिंग अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो वो हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट है। क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के पास, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक पैकेट एनर्जी का, ठीक है। तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। तो उस चेंज इन एनर्जी जो है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है ऑर्बिट्स में, तो हमारे पास उसको हम डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में जब रिवॉल्व करेगा ना तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, जो कि हम MVR से शो करते हैं। तो MVR एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? NH/2 n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना पोस्टुलेट्स थे कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किन पोस्टुलेट्स पे बेस करता है, ठीक है। और बोहर थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी कब रिलीज और एब्जॉर्ब करते हैं? जब वो वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं। और वो एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी से हमें एनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, जो रूथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका था इस चीज को, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास लिमिटेशन क्या है? दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना वो हाइड्रोजन के एलिमेंट पे बेस करता है, यानी कि बोहर ने ना हाइड्रोजन एलिमेंट को यूज किया था अपनी थ्योरी देने के लिए, ठीक है। लेकिन बाकी एटम्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इस मॉडल की कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है, बाकी एलिमेंट्स को डिस्कस ही नहीं किया गया।
सेकेंड हमारे पास क्या लिमिटेशन है, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द डुप्लेट इफेक्ट in the atomic spectrum of hydrogen। तो हमारे पास ना हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना, उसमें कुछ ऐसी लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो ना डबल आ रही थी, तो यानी डुप्लेट बना रही थी। तो बोहर मॉडल इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो डुप्लेट लाइंस बीच में आ रही हैं, डबल डबल, यानी एक जो लाइन है वो दो में स्प्लिट हुई हुई है, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। थर्ड हमारे पास लिमिटेशन क्या है, the Zeeman effect and Stark effect were not explained। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। अब ये दोनों इफेक्ट्स क्या होते हैं, ज़ीमान इफेक्ट बेसिकली होता है कि जब ना मैग्नेटिक फील्ड होती है ना हमारे पास सराउंडिंग्स में, तो हम जब भी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ना वो स्प्लिट कर देती हैं अपने आप को, ठीक है। जैसे डुप्लेट में हुआ था, जैसे डुप्लेट में बता रही हूँ ना कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट अपने आप को कर रही थी, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है अगर स्पेक्ट्रल लाइंस अपने आप को स्प्लिट कर दें तो वो ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है। और हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाएं तो वो स्टार्क इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों इफेक्ट्स को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये दो इफेक्ट्स जो हैं वो फिर क्यों आ रहे हैं, कि अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो स्प्लिटिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तब भी स्प्लिटिंग आ रही है, तो इस चीज की क्या वजह है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास लिमिटेशन है द कॉन्सेप्ट ऑफ quantized energy was not explained। क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सही तरह बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी जो है ना उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, तो बोहर मॉडल ने क्वांटाइज्ड एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया था। लास्ट हमारे पास है the emission of radiations by electrons was also not explained। ठीक है, तो हमारे पास ना अब बोहर ने ये कहा था कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी उस वक्त रिलीज करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, लेकिन वो रेडिएशंस जो है वो आती कहाँ से है, यानी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है, तो रेडिएशंस का सोर्स क्या है, ठीक है। तो इस चीज को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं बोहर मॉडल की, ठीक है। तो मैं इधर आपके पास दोबारा से एक्सप्लेन भी इसको कर देती हूँ। एक तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स जो थे उनको बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो हाइड्रोजन के अलावा हैं। उसके बाद डुप्लेट इफेक्ट को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सका ये मॉडल। और एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय इलेक्ट्रॉन्स के रेडिएशंस जो हैं वो कहाँ से एमिट हो रही हैं, क्यों एब्जॉर्ब हो रही हैं, इस चीज़ को भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये वाला टॉपिक भी समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।